Hi everyone, welcome back to Canvas Classes. So today we're going to talk about how not to choose your career. क्या गलतियां जो आपको करियर चूज करते समय नहीं करनी है डेफिनेटली बिकॉज करियर चूज करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन लाइफ. क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं ये कहूं कि बाय द टाइम यू आर 22, 23, 24 आप ऑलमोस्ट अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके होंगे एंड प्रोबेबली यू विल बी इन अ जॉब, राइट? मैक्सिमम चलिए 25 ले लेते हैं कि 25 साल के बाद आप नौकरी में लग ही जाएंगे. उसके बाद जस्ट इमेजिन कब तक आपको जॉब करनी है, मे बी 60, 65. एंड इफ यू रियली आर पैशनेट अबाउट योर करियर, अबाउट वट एवर यू आर डूइंग, तो कुछ लोग तो 70, 75 तक काम करते रहते हैं, मतलब मरते दम तक काम करते रहते हैं. तो यू विल बी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर वेकिंग आवर्स, अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय आप एक करियर में, एक पर्टिकुलर जॉब में, उस पर्टिकुलर सेक्टर में स्पेंड करेंगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज दैट वाइजली बिकॉज a wrong career choice can give you a lot of stress all your life. That will disrupt your family life. कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग जॉब के स्ट्रेस से इतना परेशान होते हैं कि अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, अपने बच्चों को सही से समय नहीं दे पाते, उनके साथ अच्छे से मतलब जेल नहीं हो पाते, राइट? फैमिली प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. हाउ नॉट टू चूज योर करियर. सबसे पहला पॉइंट है, डू नॉट चूज अ करियर बेस्ड ऑन फैमिली ट्रेडिशन. जैसे कि अगर आपकी फैमिली में सारे के सारे आईएएस हैं, डजंट मीन कि आपको भी आईएएस बनना है. अगर फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं, डजंट मीन आपको भी डॉक्टर बनना है. बिकॉज नॉर्मली ये होता है कि जो फैमिली का एक करियर है, एक ट्रेडिशन चल रहा है, तो फैमिली भी चाहती है कि आप सेम करियर फॉलो करें बिकॉज उनके लिए भी आसान हो जाता है एंड आपके लिए भी जनरली वो आसान होता है. बट दैट डजंट मीन कि आपको वही चीज़ करनी है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके पेरेंट्स ने क्या करियर चूज किया, उस समय हालात क्या थे, सर्कमस्टांसिस क्या थे और उनके इंटरेस्ट क्या थे, अवेलेबल चॉइसेस, अवेयरनेस कितनी थी, वो बिल्कुल डिफरेंट था. आज आपके समय में अवेयरनेस, फ्यूचर के ट्रेंड्स, क्योंकि आने वाले समय के साथ अगर आप आने वाले 10, 20, 30 सालों की बात करें तो करियर या दुनिया इतनी फास्ट बदल रही है बिकॉज अ लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस आर गोइंग ऑब्सोलीट. एंड बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो अभी बिल्कुल नए इमर्जिंग करियर ऑप्शंस हैं एंड दे आर गोइंग टू बूम, राइट? तो आप इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर जरूर करें. सोनली इस बेसिस पे कि चलिए मेरे फैमिली में ये ट्रेडिशन है तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, जस्ट बिकॉज दैट विल बी इजियर, और आपकी फैमिली आप चाहते हैं कि आप वो करें, जरूरी नहीं है. ठीक है. सेकंड पॉइंट, कभी कभी फैमिली की तरफ से प्रेशर भी रहता है. जैसे इंडिया में मोस्टली पीपल आर क्रेजी अबाउट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल. वाई? बिकॉज ये एक पुरानी धारणा है कि ठीक है, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एक अच्छे करियर ऑप्शंस हैं, सिक्योरिटी है जॉब की एंड ऑल. बट आजकल के टाइम पे, आज से 20 साल पहले जो सच था वो आज भी सच हो ऐसा नहीं है. आज हम इंडिया जितने ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहा है और मे बी आने वाले 5-6 साल के बाद वो जितने डॉक्टर्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि देर विल बी अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी इन दीज करियर ऑप्शन. इंजीनियरिंग में तो आज भी नहीं है, राइट? majority ऑफ इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल. तो प्लीज मेक श्योर कि आप जिससे भी ओपिनियन ले रहे हैं, क्या वो अपने एक्सपीरियंस, एक रियल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको गाइड कर रहे हैं या एक सुनी सुनाई एक धारणा एक बेसिस के कि हाँ ये अच्छा होता है ना? इफ somebody इज रियली कमिंग फ्रॉम दैट फील्ड, फिर वो आपको एडवाइस कर रहा है तो दैट इज अ जेन्यून एडवाइस. ठीक है. बट इफ समबडी इज नॉट कमिंग फ्रॉम दैट करियर, उनको कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है, तो बेटर स्टे अवे फ्रॉम सच एडवाइस. सेकंड पॉइंट, डू नॉट चूज अ करियर बेस्ड ऑन व्हाट योर फ्रेंड्स आर परसुइंग, राइट? कि आपके दोस्तों को क्या लगता है कि हम इंजीनियरिंग करने वाले हैं, मेडिकल करने वाले हैं, तो आप भी उनके साथ डिस्कशन करके कि चलिए मेरे दोस्त ये इस पर्टिकुलर करियर में प्लान कर रहे हैं, इस कॉलेज के लिए प्लान कर रहे हैं, तो मैं भी वही करूं. ऐसा नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, हम जब दोस्त होते हैं तो हमारे अब कुछ लाइक माइंडेडनेस होती है, तो उसके बेसिस पे इट इज़ वेरी कंपेलिंग और टेम्पटिंग कि वो जो करियर ऑप्शन चूज करें, हमारा भी लगे कि हाँ यार ये भी अच्छा ही ऑप्शन है, नॉट बैड, है ना? एंड यू एंड अप मेकिंग, मैंने वो चीज़ की है. ठीक है. मैंने वो चीज़ किया है, ऐसा नहीं है. तो इसीलिए ज़रूरी नहीं कि आपके फ्रेंड्स के लिए जो करियर सही हो या वो जो सोच रहे हो वो आपके लिए भी सही हो. बस ऐसा टेम्पटिंग इसलिए ज़्यादा लगता है बिकॉज पहली बात, आप फ्रेंड्स हैं, यू आर लाइक माइंडेड, आप ज़्यादा मिलेंगे और आपको ये भी लगेगा कि चलो यार सारे दोस्त इकट्ठे ही होंगे वहाँ पे, तो वी विल बी एबल टू सपोर्ट ईच अदर, है ना? हमारा एक ग्रुप बन जाएगा. वो सारी चीज़ें लगती हैं बट इट इज़ नॉट ट्रू इन द लॉन्ग रन. आप देखिए, अगर अपने पेरेंट्स से आप पूछें कि आपके स्कूल के फ्रेंड्स या आपके कॉलेज के फ्रेंड्स, आप आज उनके साथ कितनी बातचीत करते हैं, कितना कॉन्टैक्ट में है उनके साथ, तो दैट विल गिव यू सम रियलिस्टिक आइडिया. थर्ड पॉइंट इज, डू नॉट चूज अ करियर बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप्स. फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेल यू रिडल. देखिए, एक a man and his son, they end up in a car crash, right? So they are both rushed to the hospital and the man is in a coma and the son is rushed into surgery.
द मोमेंट द सर्जन एंटर्स द ऑपरेटिंग थिएटर एंड क्राइज आउट, बट दैट्स माई सन, दैट्स रिडल, बताइए हाउ इज इट पॉसिबल? मैन एंड द सन दे एंड अप इन अ कार क्रैश। ठीक है, एक आदमी और उसका बेटा, जो वो कार क्रैश उनकी हो जाती है, तो आदमी है वो कोमा में चला जाता है, और जो बेटा है, ठीक है, उसको डायरेक्टली सर्जरी के लिए ले जाते हैं। तो जैसे सर्जन रूम में एंटर करते हैं, ठीक है, क्राइज आउट के, एकदम से चिल्लाते के दैट्स माई सन। अब आपके माइंड में ऐसा कैसे हो सकता है? बट जो थोड़ा सा होशियार हैं, थोड़ा सा डीप सोचेंगे, बोलेंगे कि सर सर्जन मदर भी तो हो सकती है, बिकॉज फादर एंड द सन दे वर इन द एक्सीडेंट। तो इफ द मदर इज द सर्जन देन इट्स कंप्लीटली फाइन। तो आपके माइंड में इमीडिएटली क्यों नहीं आया? बिकॉज देर आर स्टीरियोटाइप्स बेस्ड ऑन जेंडर। कि सर्जन, जब भी आपके माइंड में सर्जन वर्ड आता है तो आता है कि मेल, राइट? हम नॉर्मली फीमेल को एज अ सर्जन उतना नॉर्मली नहीं सोचते। तो दीज आर जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो कभी भी अपने जो करियर डिसीजंस हैं, ठीक है, डोंट लेट द जेंडर स्टीरियोटाइप्स और एनी स्टीरियोटाइप अफेक्ट योर करियर चॉइस और करियर डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, देर आर सम करियर्स हु आर लेबल्ड एज बोरिंग। ठीक है, टीचिंग के बारे में अगर हम बात करें तो आई डोंट थिंक देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु टॉक अबाउट बीइंग टीचर्स, कि मुझे टीचिंग में जाना है, मुझे टीचर बनना है। बिकॉज टीचिंग एज अ करियर, अगर हम कोचिंग की बात छोड़ें, तो अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपके स्कूल में टीचिंग है या टीचर्स हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, आपको क्या लगता है? इज दैट अ ग्रेट, मतलब बहुत ही एडवेंचरस करियर ऑप्शन है, बहुत अमेजिंग करियर ऑप्शन है? इफ यस देन वाई, इफ नॉट देन वाई नॉट? तो कुछ करियर को ऐसे ही बोरिंग सा लेबल कर दिया जाता है। मैं तो बोलूंगा इट्स एन अमेजिंग करियर ऑप्शन। दैट्स व्हाई आई लेफ्ट माय इंजीनियरिंग, कोर इंजीनियरिंग करियर, एंड अगेन लेफ्ट मर्चेंट नेवी एंड केम बैक टू टीचिंग। ठीक है, शुरुआत से तो बस आई लव टीचिंग, इट्स एन अमेजिंग करियर ऑप्शन, बट स्टीरियोटाइप्स तो हैं, राइट? नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, डू नॉट चूज अ करियर बेस्ड ऑन चांस रिमार्क्स। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार, ठीक है, आपके के बस सीनियर्स या कोई टीचर ये रिमार्क कर देते हैं, अरे तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम ये हो, तुम्हारी हाइट इतनी कम है, तुम तो इस करियर के लिए बिल्कुल सूटेबल ही नहीं हो, ठीक है, या तुम्हारा तो इंटेलिजेंस ही नहीं है, तुम्हारा दिमाग ही नहीं है, तुम इसकी तैयारी क्या करोगे? तो कई बार ऐसे ऐसे कमेंट्स हो जाते हैं, और वो कमेंट्स आपको इतना हर्ट करते हैं कि यू रियली गेट डीमोटिवेटेड आफ्टर दैट। तो कभी कभी ऐसा ऐसा मत करना, बिकॉज देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स इन लाइफ जहाँ पर आपको पता लगेगा कि देखिए ये पर्टिकुलर जो सेलिब्रिटी है या ये पर्सन जो है बहुत फेमस है अपनी फील्ड में, एंड इनके बचपन में इनके टीचर ने, इनके पेरेंट ने इनको कमेंट किया था कि तुमसे तो ना हो पाएगा। तो तुमसे ना हो पाएगा वाली जो बात है, ये समझ लीजिए, सिंपल सा पॉइंट मैं बोलूंगा, अगर किसी से, इफ देयर इज अ पर्सन जिसके पास आप कभी सलाह लेने नहीं जाएंगे, ठीक है, मतलब आप उसको इतनी तवज्जो नहीं देते अपनी लाइफ में कि आप उनके पास एडवाइस लेने जाएंगे, तो अगर वो कुछ नेगेटिव कमेंट भी करते हैं तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। हाँ, कोई अगर नेगेटिव कमेंट कर रहा है एंड दे आर वेरी क्लोज, देर आर द पीपल यू लुक अप टू, कि आप उनसे सलाह लेने जाते हो, उनकी बातों को बड़ी सीरियसली लेते हो, और वो कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, तो आई नो इट हर्ट्स अ लॉट, बट स्टिल उनके साथ बात करके कि आपने क्यों बोला, क्या बोला। बट इफ समबडी इज, जिनकी बातों को, जिनकी आप उतनी नॉर्मली वैल्यू नहीं देते, नेगेटिव कमेंट्स को हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो ये याद रखिए कि हर एक के नेगेटिव कमेंट को उतनी वैल्यू नहीं देनी है, अदरवाइज यू विल बी लॉट ऑफ स्ट्रेस। और किसी की बात को तुम अगर दिमाग में, मतलब दिल पे ले लोगे, तो तुम तो पागल हो जाओगे, तो वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, डू नॉट चूज अ करियर बेस्ड सोलली ऑन द सैलरी। पैसा, पैसा, पैसा कितना मिलेगा, राइट? देखिए, क्योंकि पैसा, अगर हम कभी सर्च करते हैं टॉप 10 करियर ऑप्शंस, मोस्ट हाईली पेइंग जॉब्स इन द वर्ल्ड, बस ऐसा नहीं होता है। बिकॉज हाईएस्ट सैलरी आपको हर एक फील्ड में मिल जाएगी, और बहुत मीडियोकर बकवास सैलरी भी आपको हर एक फील्ड में मिल जाएगी। आपको क्या लगता है कि सारे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कमाते हैं? ऐसा नहीं है। सारे इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा कमाते हैं? ऐसा भी नहीं है, राइट? और क्या सारे टीचर्स की सैलरी कम होती है? ऐसा भी नहीं है। हर एक फील्ड में अगर आप बहुत आगे चले जाएं, देन सैलरीज आर वेरी गुड, सीरियसली दे आर वेरी गुड, है ना? एक्सेप्शनली, मतलब अगर हम बात करें कि चलो एक बिजनेसमैन था, वो करोड़पति अरबपति वाली बात हो गई, है ना, वो एक अलग ही कहानी है। बट अगर हम सैलरीज की बात करें, नेवर चूज अ करियर बेस्ड ऑन द सैलरी, बिकॉज सैलरीज आर ऑल्सो फ्लक्चुएटिंग। जैसे सडनली मान लीजिए आईटी बूम आता है, तो 2 3 4 साल सैलरीज बहुत हाई रहती है, बहुत अच्छी सैलरीज मिलती है, पर कई बार एक रिसेशन भी आता है, तो लोगों की नौकरियां भी जाती हैं। इट्स नॉट, नथिंग इज परमानेंट। ठीक है, हर एक सेक्टर में देर आर पॉइंट्स व्हेन इट इज, सेक्टर इज इन अ हाई एंड समटाइम इट इज इन अ लो पोजीशन। तो सैलरी जो है वो आज जो आपको लग रही है, मे बी 10 साल के बाद वो करियर ऑप्शन ऑब्सोलीट हो जाए, तो क्या करोगे? दैट इज वेरी स्टूपिड थिंग। आपको ये देखना है कि मैं किस फील्ड में
बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या टैलेंट है कि हाँ, मैं इसका एक्सपर्ट बन सकता हूँ। क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट बनेंगे, तभी आपको वो हाई सैलरी मिलेगी। अगर एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे, तो बॉस तुम्हारे को कोई कुछ नहीं देने वाला। देयर आर पीपल आफ्टर डूइंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो 15,000 की नौकरी पे भी काम कर रहे हैं, काफ़ी काफ़ी टाइम करते हैं। एंड देयर आर पीपल जिनको आउट ऑफ द कॉलेज डायरेक्टली 1 करोड़ प्लस का पैकेज भी मिल जाता है। बट देयर आर वेरी फ्यू एग्जांपल्स, बिकॉज़ अगर 50 लोगों की टीम है, तो एक कंपनी 50 के 50 लोगों को 1 करोड़ नहीं दे सकती। उन 50 की टीम को जो लीड कर रहा है इंसान, उसको आप 1 करोड़ रुपए दोगे, बाकियों को तो नहीं दे सकते ना। और वो लीडरशिप पोजीशन पे जाने के लिए यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज, दैट काइंड ऑफ स्किल्स, राइट? वो एक्सेलेंस आपको बिल्ड करने, उसके ऊपर फोकस करें, बिल्डिंग द स्किल्स, नॉट ऑन द सैलरी। लास्ट पॉइंट, डू नॉट चूज अ करियर जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्क यू विल बी डूइंग। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि सर आईएएस है, तो आईएएस में मुझे सर ये करना होगा, इस तरह की जॉब होगी, इस तरह की लाइफ होगी, राइट? द काइंड ऑफ वर्क आई विल बी डूइंग, सर बहुत इज्जत होगी, सर एकदम लाल बत्ती और टेंशन होगा, पावर होगी, ठीक है। बट उसके साथ जो एसोसिएटेड लाइफस्टाइल है, उसकी टॉक्सिसिटी, उसका स्ट्रेस, पॉलिटिशियंस का प्रेशर, ठीक है, कुछ सडनली कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है आपके एरिया में एंड यू आर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर देयर, आईएएस एंड डीसी एसडीएम एंड ऑल, तो आपको वो हैंडल करना है, लोकल्स को हैंडल करना है, सिचुएशन को हैंडल करना है, कभी रात को कभी दिन को। तो डू नॉट ओनली फोकस ऑन द वर्क, ठीक है। जब भी आप करियर डिसीजन लेते हैं, सी द एंटायरिटी। फॉर एग्जाम्पल, इस मान लीजिए कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद एक बहुत अच्छी कंपनी के किसी प्लांट में जॉब मुझे मिल जाती है, तो आपको क्या लगता है कि जो प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो शहर के बीचों बीच होती हैं? नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस प्लांट्स आर आउटसाइड द सिटीज, किसी थोड़ा सा मतलब बैकवर्ड एरियाज में, थोड़ा सा बाहर होंगे सिटी लिमिट्स के। तो वहां पर आपको रहना पड़ेगा, वहां का लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होगा। और मे बी एक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला लड़का है या कोई कैंडिडेट है, वो हेड ऑफिस में काम कर रहा है, क्योंकि एक मेट्रो सिटी में होगा, ठीक है। तो सेम क्वालिफिकेशन के बाद यू माइट बी वर्किंग इन अ वेरी बैकवर्ड एरिया, और यू माइट बी वर्किंग इन अ सिटी और मेट्रो सिटी। आपकी जॉब बहुत ज़्यादा ट्रैवल वाली भी हो सकती है, इफ़ यू हैव टू मीट क्लाइंट्स एंड ऑल, और आपकी जॉब सिटिंग इन ऑफिस 9 to 5 रिसर्च ओरिएंटेड जॉब भी हो सकती है। तो थिंक अबाउट द एंटायर लाइफस्टाइल, क्योंकि उस लाइफस्टाइल पे डिपेंड करेगा कि आपका लाइफ पार्टनर के साथ आप मतलब कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप कितना टाइम अपनी फैमिली को दे पाएंगे, राइट? आपका मतलब एवरीथिंग, एंटायर लाइफ चेंजेस डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ रह रहे हो, ठीक है? तो इसीलिए सिर्फ काम पे मत ध्यान देना, पूरा लाइफ़स्टाइल उसके साथ जो एसोसिएटेड है, उसके बारे में सोच के समझ के आपको डिसीज़न लेना है, राइट? सो गॉट इट? तो आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। स्टिल देयर इज़ सम डाउट, यू कैन ऑलवेज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको वीडियो अच्छा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, बिकॉज़ आप लोग शेयर करोगे, लाइक करोगे, तभी चैनल ग्रो करता है। बिकॉज़ आप लोगों को कई बार वीडियो अच्छे लगते हैं, यू फॉरगेट टू लाइक और द कमेंट और शेयर, एंड इसकी वजह से रीच इज नॉट मच, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, जरूर बताइए, एंड इफ देर इज एनी आइडिया कि सर कैसे हम इसको और इंप्रूव कर सकते हैं, टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, धन्यवाद, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय भारत।